भगवान ने सुदामा जी के मार्ग में सारे विघ्न बाधाओं को दूर कर दिया। और अब भगवान ने कहा कि सुदामा जी बहुत थक गए हैं, अब क्या किया जाए। सो भगवान ने मार्ग को और सुगम बनाया। तो भगवान ने क्या किया कि जहां सुदामा जी जहां सोए थे, तो भगवान ने सीधा सोते ही उठा के द्वारकापुरी में ले आके जो है नगर के, अब सुदामा जी की आंख खुली, सो देखा सो चारों तरफ बड़े बड़े महल अटारी दिखाई देने लगे। बोले भैया हम कहां आ गए, हम कहां सोए थे, कहां आ गए। भौचक्के रह गए सुदामा जी बेचारे। बोले भैया ये तो कोई चमत्कार होएगा। वहां से एक राहगीर निकल रहा था, तो पूछा भैया वो को द्वारकापुरी जाने। तो वो राहगीर हंसा, अरे बोले बाबा आप द्वारकापुरी में ही खड़े हैं। बोले द्वारकापुरी है, बोले हाँ। बोले कन्हैया को घर बता दो कहां है। द्वारकापुरी वालों ने सोचा कन्हैया, अरे बोले कन्हैया तो हम बात से कहा था, वो हमारे बचपन को मित्र है, तो हम तो बात से कन्हैया कहा थे, लेकिन बा को नाम श्री कृष्ण चंद्र है। तो जैसे ही श्री कृष्ण चंद्र सुना तो वो तो द्वारकावासी तो थोड़ा सा नाराज हुआ। अरे बोले तो हमारे महाराज का नाम ऐसे लेते हो, हमारे महाराज का नाम ऐसे नहीं लिया जाता। तो फिर बोले भैया कैसा लिया जाता। बोले अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वे तंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्वबंध श्री 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 महाराजा धरा द्वारकाधीश्वर श्री कृष्णचंद्र सरकार। बड़ा विचित्र नाम है भाई, हमने पहली बार सुना। तो सुदामा जी तो इतने लंबे चौड़े विशेषण सुन के चक्कर में पड़ गए हैं। भैया इतना लंबा चौड़ो नाम। बोले महाराज तुम तो बस बता दो हमें। तो बोले देखो ये जितने बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं, बस इन्हीं महलों के किनारे किनारे इन्हीं महलों को देखते देखते चले जाओ। ये जितने सारे महल दिखाई दे रहे हैं ये सब उन्हीं के हैं। अच्छा बोले ये सब उन्हीं के हैं। हाँ बोले सब उन्हीं के महल हैं ये सब। सो भगवान वो सुदामा जी बेचारे उन महल अटारियों को देखते देखते चले जा रहे हैं। अब इधर एक बात है कि श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सुदामा जी सीधे रुक्मणी जी के महल में प्रवेश किए हैं, रुके नहीं है। ये भागवत में लिखा है सुखदेव जी ने। लेकिन अन्य संतों ने और अन्य मनीषियों ने और अपने भाव इसमें प्रकट किए हैं। तो इसीलिए सुदामा जी को द्वारपालों ने वहां रोका, द्वारपालों के पास पहुंचे सुदामा जी। बोले भैया कन्हैया को महल यही है। बोले हाँ महाराज यही है। तो बोले आप कौन। बोले हम बा के मित्र हैं। तो बाय जाके खबर कर दो। द्वारपाल देखते हैं कि भाई इतना जीर्ण शीर्ण व्यक्ति, बिल्कुल 1.5 हड्डी का, हड्डी केवल शरीर में दिखाई दे रही, कपड़ा भी ठीक ठाक नहीं है। वो अपने आप को द्वारकाधीश प्रभु का हमारे मित्र कह रहा है। लेकिन देखो जैसी प्रभु वैसी उनके द्वारपाल। उन्होंने कहा होगा भाई कोई, प्रभु को खबर तो करना ही पड़ेगी। सो द्वारपाल प्रभु को खबर करने के लिए अंदर गए।
कहते हैं प्रभु कोई आपको एक ब्राह्मण है जो आपको बुला रहे हैं। भगवान बोले कैसे हैं? तो द्वारपाल कहते हैं शीश पगा न जगा तन में प्रभु, जाने को आई बसे कही ग्रामा। और धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पायो पान की नहीं सामा। और द्वार खड़ो दुजे दुर्लभ एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत अपनो नाम सुदामा। और जो भगवान ने सुना सो सिंहासन से भगवान कूद के और दौड़कर भागे। भगवान का पीतांबर छूट गया। भगवान ने अपने चरण पादुकाओं को भी नहीं पहना, ऐसे ही नंगे पांव भगवान जो है दौड़े। और उनके पीछे पीछे उनके द्वारपाल भी दौड़े कि भैया ऐसो क्या कहा होगा कि महाराज सुनते ही जो है सब सुध बुध भूल के और एकदम ऐसे दौड़े कि पीतांबर बॉर्डरों पैर में जो है चरण पादुकाएं नहीं है भगवान की, प्रभु की। और पहुंचे भगवान ने जैसे ही सुदामा जी को देखा, सुदामा जी ने भगवान को देखा, सोई दोनों मित्र मिल गए। भगवान ने हृदय से लगाया सुदामा जी को और सुदामा जी ने भगवान को हृदय से लगाया। बड़ी देर तक मला बैठी दरवाजे पे ही होती रही और दोनों के आंसुओं से अश्रुपात होने लगे प्रेम के। बोलो सुदामा जी भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की। भगवान ने सुदामा जी को लाए और लाकर अपने राज हाथ पकड़ के राज दरबार में ले आए और सिंहासन पर बैठाला। सिंहासन पर बैठाला भगवान ने सुदामा जी को। अब सुदामा जी तो बेचारे डरे डरे से, अब कहां द्वारकाधीश का सिंहासन और कहां सुदामा जी बैठे बेचारे। तो सभासदों ने देखा कि भाई आज ऐसा कौन सा भक्त आ गया कि भगवान जिसे छोड़कर अपने राजपाट को और उसको लेने खुद द्वार पर पहुंच गए। द्वारपाल जो थे उनके सभा में जो बैठे थे वो सोच रहे कि जिसके दरबार में देवता आकर अपना सर नवाते हैं, अपना मुकुट नवाते हैं, और आज ऐसी कौन सी महान विभूति है ये कि जैसे भगवान खुद अपना सिर जिसके सामने झुका रहे हैं। तो देखकर सभा में बैठे हुए लोग बड़े चकित होते हैं। भगवान ने भक्ति भाव से सुदामा जी को सिंहासन में बैठाया, रुक्मणी जी को इशारा किया कि जाके जो है जल ले आओ और इनके पाद प्रक्षालन कराएं। तो जब रुक्मणी जी जल लेने के लिए चलेंगी, भगवान ने अपने हाथ में सुदामा जी का चरण लिया और अपने पीतांबर से पहुंचने लगे। तो जब पहुंच रहे थे भगवान, तो भगवान का हाथ जब तलुओं में पहुंचा तो सुदामा जी कराए। तो भगवान ने देखा कि सुदामा जी के तलुओं में अनगिनत कांटे लगे हुए हैं, बड़ा कष्ट। तो भगवान ने सुदामा जी के चरणों को अपने आंसुओं से धोया। भगवान का इतना हृदय द्रवीभूत हो गया कि आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। ऐसे बेहाल विवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुखे पायो तुम आए इतई ना कितने दिन खोए।
और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जले सो पग धोए। प्रीत की अधिकता में प्रेम ने नेत्रों में इतना जल बहा कि सुदामा जी के चरण धुल गए। रुक्मिणी जी पानी लेकर के आई तो यह दृश्य देखकर हक्की बक्की रह गई। सोचती हैं कि मैंने कृतम पूर्ण अवधूतेन भिक्षुणा, श्रेयाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हिते नाधमेन चा। इस अवधूत के ऐसे अवधूत ने ऐसे कौन से पुण्य किए? अरे सारा जगत जिन जगदीश्वर के चरण की रज लेना चाहता है और मेरे स्वामी इनकी चरण रज से अपने चरण रज नेत्र जल से इनके चरण धो रहे हैं, इनका पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। इसके समान भाग्यशाली कौन हो सकता है? ऐसा कौन सा पुण्य किया? रुक्मिणी जी ही नहीं, सारा जगत आज सुदामा जी के वैभव को देखकर उसकी सराहना करता है। सुदामा जी सहमे हुए सिंहासन पर बैठे हैं, बिल्कुल चिपके बेचारे। तो प्रभु ने सुदामा जी की मनोदशा समझ ली। जानते हैं कि जरा संकोची टाइप के हैं, तो भगवान ने सोचा कि ये ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो भगवान बोले, देखो भाई, मैं बहुत लंबी यात्रा करके आया हूं, चलो चल के कुछ आराम कर लो। तो भगवान सुदामा जी को लेकर के रुक्मिणी जी के महल पहुंचे। तो सुदामा जी को वहां बढ़िया बिस्तर पर भगवान ने लिटाया। सुखदेव जी लिखते हैं, क्षीर सिंधु, समझ लो तुम, जैसे दूध का फेना होता है ऐसा कोमल बिस्तर जिस पर सुदामा जी लेटे हुए हैं। भगवान ने कहा, मित्र बहुत थक गए हो, विश्राम करो। तो सुदामा जी बिस्तर पर लेट गए। भगवान जो है सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं और चरण दबाते हुए बड़े आह्लादित हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं। सुदामा जी जब चरण दबा